राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से मिलने वृंदावन उद्धव जी को क्यों भेजा था? श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास इसलिए भेजा ताकि उद्धव गोपियों को विरह की अग्नि से मुक्त कर सके और उन्हें प्रेम का पाठ सिखा सके। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र और ज्ञान का प्रतीक थे, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास भेजा ताकि वे उन्हें ज्ञान और प्रेम के बीच का अंतर समझा सकें। विरह की अग्नि से मुक्ति। श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास योग और साधना का संदेश लेकर भेजा था ताकि वे गोपियों के मन में व्याप्त विरह की अग्नि को शांत कर सकें। प्रेम का पाठ। गोपियों को प्रेम से वियोग की अग्नि में जलती हुई देखकर श्री कृष्ण ने उद्धव को प्रेम का पाठ सिखाने के लिए भेजा था ताकि वे उन्हें कृष्ण प्रेम के महत्व को समझा सकें। अहंकार का समन। श्री कृष्ण ने उद्धव को इसलिए भी भेजा था ताकि उनके अहंकार का समन किया जा सके। उद्धव को ज्ञान और बुद्धि में श्रेष्ठ मानते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रज भेजकर उन्हें गोपियों के प्रेम और विरह का अनुभव कराया। ब्रह्म ज्ञान। श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज भेजा था ताकि वे गोपियों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर सके और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखा सके। विवाह का संदेश। श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास अपना एक संदेश भी भेजा था जिसमें उन्होंने गोपियों को प्रेम और भक्ति के महत्व को बताया था। कुल मिलाकर श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान, प्रेम, भक्ति और विरह के महत्व को समझाने के लिए भेजा था। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का संबंध भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें इस विषय की गहराई में जाना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह चाहते थे कि गोपियों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका की ओर प्रस्थान किया तब गोपियों के दिलों में श्री कृष्ण के प्रति एक विशेष प्रेम और समर्पण था। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम थी, लेकिन जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दिया तो उनकी यह विरह की पीड़ा गहरी हो गई। उद्धव जी, जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और विश्वास पात्र थे, उनको इस स्थिति को समझने के लिए चुना गया। उद्धव जी का उद्देश्य गोपियों को सांत्वना प्रदान करना और उन्हें यह समझाना था कि श्री कृष्ण का प्रेम उनके लिए हमेशा विद्यमान रहेगा। जब उद्धव जी वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने गोपियों की गहरी भक्ति और प्रेम को देखा। उनका संचारित प्रेम और भक्ति अद्वितीय थी। उद्धव जी ने गोपियों से बात की और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की महानता के बारे में बताया। उद्धव जी का यह प्रयास केवल सांत्वना देने के लिए नहीं था, बल्कि यह गोपियों को यह बताने के लिए भी था कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। उन्होंने गोपियों को बताया कि श्री कृष्ण का प्रेम अनंत है और वह कभी भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। गोपियों ने उद्धव जी की बातों को सुनकर अपनी भक्ति और प्रेम को और गहरा किया। इस घटना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें यह सिखाता है कि प्रेम में न केवल भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है, बल्कि एक गहरा मानसिक और आध्यात्मिक संबंध भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को यह महसूस कराया कि उनका प्रेम अद्वितीय है और उन्हें अपने प्रेम पर गर्व करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजकर उनके प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त किया। यह घटना न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे जीवन में प्रेम, समर्पण और विश्वास के महत्व को भी दर्शाती है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों से मिलने वृंदावन भेजा था।
यह एक गहरी भावना का प्रतिनिधित्व करता है जो भक्ति और प्रेम की सच्चाई को उजागर करता है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।